जय हिंद साथियों, मैं अनुराग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए टू जेड ट्रेनिंग क्लासेस में। आज हम सभी वर्णमाला का एक प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने वर्णमाला का आपको 2 लेक्चर दे दिया था, जिसमें मैंने वर्णमाला के सभी जहां से प्रश्न बन सकते थे उस टॉपिक को मैंने आपको समझाया था बखूबी। आज मैं उन्हीं टॉपिक्स पे जितने मैंने पढ़ाए हैं उनसे हर से 2 से 3 प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। आइए हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला शब्द है TADPEM को व्यवस्थित करने पे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब आपको ऐसे शब्द दे देंगे, अब इन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ करके आपको एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। तो देखिए, जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैं देख सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे डी है, पी है, आर है, मिल रहा है। तो इससे क्या बन सकता है, डिपार्टमेंट करके एक शब्द बन सकता है। देखिए, इससे डिपार्टमेंट एक शब्द बन सकता है। डिपार्टमेंट मतलब क्या होती है, जैसे हम डिपार्टमेंट एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। अब क्या बोल रहा है कि दाएं से दूसरा, हमने कहा था कि बायां आपका इधर चलेगा, दायां आपका इधर चलेगा, तो दाएं से दूसरा पहला, ये दूसरा कौन सा है, एन है। तो दाएं से दूसरा एन है। ऐसे ही करके आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा इसके अंदर, और 4 में से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सब इस प्रश्न को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना आएगा तभी। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ देखिए। यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स 4 ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें केवल 4-4 ऑप्शन करके लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे प्रश्न लिख दूं आपको। यहाँ पे इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर पहला शब्द कौन सा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर दूसरा शब्द कौन सा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर तीसरा शब्द कौन सा आएगा, और अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करके सभी शब्दों को क्रम से लिखिए। सभी शब्दों का हमको क्रम लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, LACK लेयर, फिर लेजर। तो देखिए, LA सब में कॉमन है। उसके बाद हम चलेंगे। देखिए, यहाँ पे C आ रहा है, T आ रहा है, Y आ रहा है, S आ रहा है। तो CTYS में कौन सा है, C। तो ये पहले नंबर पे आएगा हमारा। पहले नंबर कौन सा आएगा, LAC के आएगा। देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करें तो BR, देखिए सब में कॉमन है। BR यहाँ भी कॉमन है, BR यहाँ भी कॉमन है, B यहाँ पे R में U दे दिया है। तो अब देखिए, पहले R आता है कि पहले U आता है, तो पहले R आता है, जाहिर सी बात है। तो ये सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे आएगा। अब इन तीनों में हमको दूसरा चेक करना है। आई देखिए, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है। आगे आते हैं। जी देखिए, यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और डी यहाँ पे है। तो देखिए, सी वाला जो है ये पहले नंबर पे आएगा, और डी वाला जो है दूसरे नंबर पे आएगा। तो सेकंड नंबर कौन सा आएगा, ब्राइड आएगा। ब्राइड मतलब दुल्हन होता है। REASON, रीजन, रिलीज, रिलेट और रिलैक्स। तो देखिए, RE है सब में, RE है इसमें भी, RE है इसमें भी, RE है इसमें भी, छोड़ देंगे। यहाँ पे A है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है। तो पहले नंबर कौन सा आएगा, पहले नंबर पे रीजन आ जाएगा। अब देखिए, ये तीनों L है, इनमें से हमको तीसरा खोजना है। तो पहला तो मिल गया हमको। अब सेकंड नंबर को कौन सा आता है, देखिए L के बाद E है, L के बाद A है, L के बाद A है। तो अब देखिए, ये तो चौथे पे आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब देखो इन्हीं दोनों में से पहला दूसरा कोई ना कोई आएगा। LA के बाद T है, LA के बाद यक्स है। देखिए, T पहले आता है, LA के बाद यक्स है, LA के बाद T है, तो T पहले आता है, X बाद में आता है। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये चौथे नंबर पे आएगा। तो तीसरे नंबर कौन सा आएगा, रिलैक्स, तीसरे नंबर पे आएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे करने के लिए कि आपको सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर भी रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपको सभी को सभी क्या करना पड़ेगा, एक क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर, डोर, डाउन और डाउट को आप एक क्रम में व्यवस्थित करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे DO भी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे DO है, और यहाँ पे DO है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, यहाँ पे W है, यहाँ पे U है। तो इन सब में पहले नंबर कौन सा आएगा, C वाला आएगा। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी यहाँ से बात करके दूसरे की बात करते हैं। सेकंड खत्म हो गया। R आता है, यहाँ पे N है, यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे O है सेकंड में, थर्ड में O है, यहाँ पे W है, और यहाँ पे U है। तो O, W और U में से पहले कौन सा आता है, 15 नंबर पे O आता है, और फिर U आता है, फिर W आता है। देखिए, यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आ गया, और ये तीसरे पे आ जाएगा, और ये चौथे पे आ जाएगा। 3 ही शब्द में हमको सारे के सारे मिल गए। अगर ये सब भी कॉमन होते तो फिर हम आगे बढ़ते इसके, लेकिन यहीं पे हमको मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहला क्या लिखेंगे हम लोग, डॉक्टर लिखेंगे। पहले पे डॉक्टर हो गया, थर्ड पे हमारा, सेकंड पे हमारा एक डोर हो गया, और थर्ड वाला ये हो गया हमारा, और फोर्थ वाला हमारा डाउन हो गया। तो ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे करके सीक्वेंस में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये करके ऐसे आपको टिक करना रहेगा। अब देखिए, क्या बोला, न्यूज पेपर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे कि न्यूज पेपर से कैसा शब्द बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो ध्यान आपको यहाँ देना है कि कैसा शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पे कभी कभी लिख दिया कैसा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको ध्यान यहाँ देना होता है, वरना एक नंबर आपको आता हुआ सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं केवल हाँ और नहीं के चक्कर में।
यदि यहाँ पे नहीं दिया है, आप हाँ खोज के चले आएंगे तो 3 आपको मिलेगा हाँ वाला। तो हमको क्या है, कैसा शब्द बनाया जा सकता है, तो इसमें 3 मिलेगा जो नहीं वाला है। देखिए न्यूज़पेपर NEWSPAPER, तो क्या यहाँ पे आर है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, आर तो है ही नहीं इसके अंदर। फिर देखिए SWEET, देखिए डबल ई भी है, टी भी है, टी नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी वाला। फिर देखिए SOUR, एस तो है, ओ नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। WASP, डब्ल्यू मिल गया हमको, ए मिल गया हमको, एस मिल गया हमको और पी मिल गया हमको, तो ये वाला वास्प, ये बनाया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे सिग्नेचर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ पे नहीं लिख दिए हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये। अब जो नहीं है उसको सर्च करेंगे, इनमें से 3 बनाया जा सकता है। देखिए CENTRE, इसमें सी ही नहीं है, पहला ही गलत हो गया, बहुत ही अच्छा। देखिए इसमें सी ही नहीं है, यहाँ पे सी है ही नहीं, तो सी बनाया कहाँ जा सकता है, ये नहीं मिल जाएगा। फिर देखिए NATURE, एन मिल रहा है, ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, यू मिल रहा है, आर मिल रहा है, और फिर आगे ई मिल, सिग्नेचर NATURE, RESINE, आर मिल रहा है, ई मिल रहा है, एस मिल गया हमको, आई मिल गया, जी मिल गया, एन मिल गया, GUEST बन सकता है। तो यहाँ पे ये शब्द है हमारे पास, सातवें का ए हो गया। ये सेंटर जो है, सेंटर सिग्नेचर से नहीं बना सकता है। ऐसे ये प्रश्न है, कुछ प्रश्न मैं आप सभी के सामने और लेकर आया हूँ। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। साथ ही में जितने भी टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं, सभी टाइप से मैंने 2-2, 3-3 प्रश्न लेकर आया हूँ, और ये सब सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए मैं आपको प्रश्न यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। अभी कभी कभी वर्णमाला में हिंदी, ये तो इंग्लिश वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। पहले नंबर पे दिया है आपको पुलिस, सेकंड नंबर पे दिया है दंड, फिर दिया है अपराध, थर्ड नंबर पे दिया है अपराध, चौथे नंबर पे दिया है आपको न्यायमूर्ति, और पांचवें नंबर पे दिया है आपको फैसला। अब आपको बताना है कि इसका सीक्वेंस लगाना है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो मैं ऑप्शन लिख के आपको समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेट करता हूँ कि कैसे आपको होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, न्यायमूर्ति तब आता है जब आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तब कोर्ट में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस कब गिरफ्तार करते, जब आपने दंड किया होगा, जब आपने सॉरी अपराध किया होगा, तो पहली बात तो कौन सा नंबर आएगा, पहले तीसरा नंबर आएगा। तीसरे के बाद पहले जब आप अपराध करेंगे तब आपको पुलिस पकड़ेगी, फिर पहला नंबर आएगा। जब पुलिस पकड़ेगी तो आपको कहाँ ले जाएगी, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी। न्यायमूर्ति चौथे नंबर पे आ रहा है। न्यायमूर्ति फैसला सुनाएगा 5वें नंबर पे, तब आपको दंड मिलेगा 31452, सॉरी, तब आपको जाकर के दंड मिलेगा। तो ये इस तरह से सीक्वेंस होता है। कभी कभी आपको कुछ भी नाम दे देगा, पेड़ से संबंधित कुछ नाम दे देगा, फल फूल ये सब करके दे देगा, कैसे कैसे सीक्वेंस में आए हैं उसी को सेट करना होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है। आपका लॉजिकल माइंड कितना अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे ये डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन देखिए हमने और लिया है, सेकेंड नंबर ANPPSNPPPANNTP। अब देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें ऐसे कितने यन हैं, इस श्रृंखला में कितने यन हैं, कितने एन हैं जो जिनके तुरंत बाद पी है पर पहले ए नहीं है। ऐसे कितने यन हैं जिनके तुरंत बाद तो पी है लेकिन पहले उसके ए नहीं है। देखिए एक हमको यहाँ मिला, इसके तुरंत बाद पी है लेकिन इसके पहले ए दिया हुआ है, तो ये वाला हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पहले बोल रहा है कि इसके तुरंत बाद पी तो होना चाहिए लेकिन पहले ए नहीं होना चाहिए। एक एन देखिए यहाँ पे है, इसके बाद पी है लेकिन पहले एन नहीं है, तो ये वाला एक पहला हो जाएगा। सेकेंड देखिए इसके बाद एन तो है लेकिन बाद में पी नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा।
फिर आते हैं, देखिए एन कहाँ मिल रहा है हमको, एन देखिए यहाँ मिल रहा है, इसके बाद ए है, ये भी नहीं हो पाएगा, ए का हमको यहाँ मिला, इसके बाद टी है, पी है, फिर देखिए नहीं है, तो देखिए डबल एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे, 3, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 4 एन, 5 एन, 6 एन, 6 एन दिया है, जिसमें से एक एन ऐसा है हमारे पास जिनके बाद पी है और पहले ए नहीं है, एस है, तो यहाँ पे कितना इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे श्रृंखला आपको दिया रहेगा, कभी कभी इसके अंदर सिंबल भी डाल देता है कि सिंबल इसके पहले ये होना चाहिए, इसके पहले ये होना चाहिए, आपको क्या करना है, केवल अपनी निगाहों को पकड़ बनाना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें सेट हो रही हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड नंबर, DREAM, ड्रीम। बोला कि ड्रीम शब्द में अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, और उन अक्षरों का क्या करना पड़ा, उन अक्षरों को अगर हम क्या करें क्रमबद्ध तरीके से लिखें तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको युग्म छांटना सिखाया था, युग्म कैसे छांटना है, डी के बाद देखिए ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, नहीं होगा। आर के बाद पी क्यू आर नहीं होगा, आर के बाद एस टी यू भी नहीं होगा, ई के बाद एफ जी एच नहीं होगा, ए के बाद नहीं होगा, फिर देखिए यम चलते हैं, यम के बाद फिर देखिए यम के बाद सब छोटे छोटे हैं, एम के बाद एन ओ पी नहीं होगा, छोड़ देते हैं, ए के बाद फिर बी सी डी, देखिए यहाँ मिल रहा है एक ही शब्द हमको मिल रहा है, एक ए से लेकर के डी तक, ए से डी तक में बीच में देखिए 2 शब्द हैं, और यहाँ पे कितने आते हैं, बी और सी, यहाँ भी 2 शब्द ऐसे आते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं हमको। तो अब करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं हमको कि अब इसको जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से मतलब ए से लेकर के डी की तरफ लिखेंगे तो पहले नंबर कौन सा आता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे करके ऑप्शन दिया था, ए बी सी डी करके, ए डी करके और आर ई करके ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको सेट करने के बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से लिखना भी है इसको, और पहले नंबर पे कौन सा आता है, ये बोलता है कि सेकंड नंबर कौन सा आएगा, तो डी आंसर होता है इसका, लेकिन पहला बचा था तो पहला ए हो जाएगा। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दाएं सिरे से 11वां अक्षर के दाएं ओर छटा, तो बोल रहा है क्या, देखिए दाएं सिरे से, तो दाएं, अब देखिए ए टू जेड हम लोग लिखते हैं, आपको बताए थे ए टू जेड, तो बोला है दाएं सिरे से मतलब यहाँ चलेंगे, दाएं सिरे से 11वां अक्षर मतलब राइट टू 11th नंबर के दाईं ओर छठा, राइट टू, फिर से बोला क्या 6 नंबर। अब जब दोनों बार आर आर सेम सेम आता तो हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे, तो माइनस करते तो 11 माइनस 6 के बराबर कितना जाएगा, 11 माइनस 6 करने में कितना आएगा हमारे पास, आएगा 5। अगर ये 5 आ गया तो बोला कि दाईं ओर से 5वां, तो दाईं ओर से 5वां, अब देखिए दाएं 2 बार दाएं रहे तो हम लोग दाएं से चलेंगे, अब दाईं ओर से 5वां है कौन सा, आखिरकार हमको उल्टा नहीं आता तो हम से चलेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करने पे 27 आना चाहिए। 27 कब आएगा कि 5 में हम क्या ऐड करें, 27 फिर 22 ऐड करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड से 22 नंबर कौन सा आता है, लेफ्ट टू 22 नंबर पे ये आता है हमारा वी नंबर, तो राइट टू 5 भी यही हो जाएगा, लेफ्ट टू 22 भी यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए और बोल रहा है, यहाँ पे बोला कि उल्टे, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग उल्टे क्रम में लिख दें, अगर वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दें तो बोला कि 12वां अक्षर बाईं ओर से 12वां अक्षर के लेफ्ट टू 12th नंबर के राइट 6 नंबर 7th नंबर कौन सा होगा। यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग उल्टे क्रम में लिख दे, उल्टे क्रम कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जेड वाई ऐसे करके लिखना है, जेड वाई एक्स करके ऐसे करके हमको ए तक आना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग उल्टे क्रम में लिख दें तो बाईं ओर से, बायां तो हम लोग यहीं चलेंगे, तो बाईं ओर से चलना है हमको 12th नंबर और उसके राइट चलना है कितना, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे लेफ्ट और राइट लिखा तो हम लोग क्या करना है, हम लोग ऐड करना पड़ता है, लेफ्ट में जब राइट को ऐड करेंगे तो 12 + 7 कितना हो जाएगा 19। अब 19 बोल दिया तो कहने का तात्पर्य हमको लेफ्ट से कितना चलना पड़ेगा, 19 चलना पड़ेगा, तो लेफ्ट से 19 अर्थात अब देखिए हमको यहाँ पे लेफ्ट से नहीं पता है, हमको राइट से पता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से 19 निकालने के बजाय हम लोग राइट से निकालेंगे, तो 19 में कितना ऐड करें 27 आ जाए, तो 19 में 7 ऐड करने पे 8 ऐड करने पे 27 आएगा। तो राइट से जब हम लोग 8 की तरफ बढ़ेंगे तो 8 नंबर कौन सा आएगा, एच आता है 8 नंबर पे। देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि उल्टा करना पड़ेगा हमको, एच नंबर आएगा यहाँ पे 8 नंबर पे। तो ये प्रश्न थे आपके अंग्रेजी वर्णमाला के। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं उसके भी आप सभी का डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है।
थोड़ा टाइम भले लग सकता है लेकिन करने में मज़ा आएगा, और पेपर में क्वेश्चन ये फंसे भी हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न देखिए यहाँ पे ऐसे करके हैं। देखिए एक प्रश्न बोल रहा है कि वर्णमाला को अगर वाई से स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्णमाला को वाई से स्टार्ट करें, वाई से स्टार्ट करें। अगर वर्णमाला को वाई से स्टार्ट करें और ऐसे ही अंतराल करके, ऐसे ही अंतराल करके एक एक शब्द छोड़ दें, एक एक लेटर छोड़ दें। कहने का तात्पर्य हुआ कि वाई से स्टार्ट करना है, मतलब वाई से स्टार्ट हुआ, वाई के बाद जेड छूट गया, वाई आया, एक्स आता है, फिर क्या आएगा डब्लू, डब्लू आएगा, फिर क्या आएगा डब्लू बाद, फिर भी छूट गया, फिर क्या आएगा यू आएगा। देखिए यू भी डब्लू, फिर एक्स छूट गया, वाई आ गया, ऐसे करके आपको करना है। तो बोल रहा है कि एक एक अंतराल को छोड़ दिया जाए तो जो छूटे हुए शब्द हैं, फिर देखिए जो छूटे हुए शब्द हैं, छूटे हुए लेटर हैं, जो छूटे हुए लेटर्स हैं उनका उनका मध्य लेटर कौन सा होगा। अब देखिए आपकी इस पे तो चर्चा ही नहीं करनी है, आपको ये ऐसा लिखना है, लेकिन ये लिखने के बाद जो आपका छूटा हुआ है, छूटा कौन सा हुआ है, हम लोग देखिए स्टार्ट करेंगे जेड, जेड छोड़ दिए हैं, फिर यहाँ से हमने क्या किया, जेड छोड़ दिया, फिर क्या छोड़ा जेड के बाद वाई लिखा, फिर एक्स छोड़ दिया, फिर डब्लू छोड़ा, फिर यू भी छोड़ दिया। ऐसे करके जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो बोल रहा है कि इसका मध्य लेटर कौन सा आएगा। तो हम लोग जाहिर सी बात 13 लेटर को लिखेंगे यहाँ पे और 13 को छोड़ देंगे। हमने 13 लेटर को लिखा हुआ है और 13 लेटर को छोड़ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने जितने भी ऑड नंबर के हैं, ऑड नंबर के लेटर को हमको यहाँ पे राइट करना है और इवन नंबर को छोड़ देना है। जब हम इवन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो मतलब 20 से स्टार्ट करेंगे, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, हमको ये सब नंबर लिखना है। इसका बीच का पूछ रहा है, देखिए बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 5 छोड़ देंगे उधर से, 5 छोड़ देंगे इधर से, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, सॉरी 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, फिर 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। तो बीच में कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे एल आएगा। तो बीच के जो लिखने वाला लेटर कौन सा हमारे पास मिल जाएगा, एल मिल जाएगा हमको। जिसको हमने छोड़ा हुआ है उसका बीच वाला लेटर कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, एल एम एन ऐसे करके ऑप्शन दे दिया, तो आपको यल करना है सेट। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब इस प्रश्न को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अल्फाबेट के सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। अब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो कि लगातार चल रहा है उसमें आप सब देख ही रहे होंगे एनसीईआरटी पे कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। रेलवे ने अपना पूरा फोकस एनसीईआरटी पे ही कर दिया है। तो आने वाले जितने भी श्रृंखलाएं होंगी, मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी का एक एक लेक्चर हर एक टॉपिक से मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बेस पे मैं काम भी करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो आने वाले समय में मैं आप सभी को एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक से एक एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर आपको एक लेक्चर देंगे। तो जल्दी वो वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप इस वीडियो में प्यार अपना बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।